प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है, निशिकांत दुबे जी ने जो घातक बयान दिया है कि सीजीआई भारत में गृह युद्ध के लिए माहौल बना रहे हैं। और उसके अलावा ऑफ कोर्स जुडिशरी पे जितने तरीके के उन्होंने आरोप लगाए, कई सारी सच्चाइयां भी हैं उसमें, तथ्य भी हैं। तो अलग अलग बातें कही उन्होंने। ऑफ कोर्स एक पहला मैटर ये था कि भाई बायसनेस है हिंदू और मुस्लिम केसेस को लेकर, आपको शो मी द फेस, आई शो यू द लॉ करके उन्होंने बताया। सेकंड, उन्होंने भाई कैश वाली बात की। तीसरा, उन्होंने कहा राष्ट्रपति को आप कैसे जो है वो निर्देश दे सकते हैं। अब आप मतलब ये कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दे देंगे, वो भी दो जज बैठ के आपस में उनके मन में आए तो टिप्पणी कर दी। चौथा, जो डिलेज हैं वो सारी उनके अपॉइंटमेंट्स वाला कोलिजियम सिस्टम है। खैर, उसके बाद जेपी नड्डा जी जो है आते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, इनके बयान इनके हैं, भाजपा से या पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं। गुड। उसके बाद क्या होता है कि चार लोग और बयान देते हैं। मनन मिश्रा जी राज्यसभा के एमपी हैं भाजपा से ही, और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। वो बयान देते हैं सेम। वो भी एक बात पकड़ते हैं कि भाई मणिपुर में जो है आपका स्टैंड ऐसा होता है कि स्वतः संज्ञान लेके आप वहां पर मणिपुर के लिए इतना रोते हैं, और उसी के बगल में वेस्ट बंगाल है, वहां पर आपकी आंखें नहीं खुलती। हत्याकांड ही हत्याकांड चल रहा है। ममता बनर्जी जब आई थी तब भी हत्याकांड हुए थे, तब एक पीआईएल फाइल की गई थी, तो 4-4 महीने तक आपने वो पीआईएल नहीं सुनी। वहां पे आपको पता था, असम का सीएम खड़ा होके कह रहा है कि यहाँ पे 80,000 लोग डर के मारे हमारे असम बॉर्डर पे चले आए हैं। क्या हो रहा है इस देश में? हमको आपको सबको अंदाजा है कि यदि केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाती है, वहां की सरकार बर्खास्त करती है, जो कि एप्ट केस है, बर्खास्त कर देना चाहिए वॉट एवर, या किसी तरह वहां की सिचुएशन कंट्रोल में लानी चाहिए, तो उनकी वो सीधे फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके इस फैसले को हम पलट देते हैं। तो इसका मतलब है कि वेस्ट बंगाल में जो हत्याकांड चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चल रहा है। दे नो कि दे कैन स्टॉप इट, बट दे विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वहां हिंदू मर रहा है। खैर, फिर सुब्रत पाठक जी जो भाजपा के पुराने सांसद हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव से हारे, डिम्पल यादव को हराया था 2019 में, उन्होंने कैश वाली बात की, भेदभाव की बात की। तीसरा, बीजेपी की एमएलए हैं अग्निमित्रा जी, उन्होंने प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की बात की। तो भाजपा के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कहने के बाद भी यदि भाजपा के लोग इंडिविजुअल स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपने बयान, अपने मंतव्य, अपना उद्गार प्रकट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को समझाया जा रहा है कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, डोंट प्ले ऑन द नेशन। भारत पर आप इस प्रकार का कार्य मत करिए कि भारत को तोड़ने का, या जो आपका, या आपकी आंख के सामने आपके फैसलों से जिस प्रकार की अराजकता आ जाएगी, उससे बचें। कारण क्या है? ये सारा मैटर शुरू कहां से होता है? मैटर शुरू होता है तमिलनाडु के गवर्नर रवि साहब, उन्होंने अपना एक, संविधान में उनका अधिकार था पॉकेट वीटो, वो उन्होंने यूज कर लिया कि भाई स्टालिन सरकार, जो कि घोषित रूप से भारत को, भारत में नहीं अपने आप को मानती है, उस प्रकार से उसकी बातें, व्यवस्था कि भारत से अलग होना है, हम द्रविड़ हैं, और हिंदी पोजीशन और इस तरीके की थर्ड रेट पॉलिटिक्स करती है। पर उसमें क्या है, उसमें भारत से अलग होने की, क्योंकि वहां पे क्रिप्टो क्रिश्चियंस का भी बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो श्रीलंका में जो बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ था, वह क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो बाहर से फंडेड थे, प्रभाकरन वगैरह जो तमिल्स थे, वो क्रिश्चियन से बेसिकली, तो उन लोगों ने श्रीलंका में कितना बड़ा गृह युद्ध हुआ आप लोग को सबको अंदाजा है। तो वह भी अगर और उन तमिलियंस का बहुत बड़ा समर्थन जो है, ये जो आज की डीएमके पार्टी है, इनसे होता था, और ये सब बाहर से। तो अगर ये इस प्रकार से माहौल बना रहे हैं कि हमको अलग होना है, तो इसमें सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है द गवर्नर। सेंटर से वह स्टेट कैसे जुड़ा रहेगा, सदैव जुड़ा रहे, इसका एक एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा कि जैसे एक माला है, फूलों की माला है, फूल अलग अलग फूल हैं, एक माला है, और वो जो धागे हैं ना, वो गवर्नर्स हैं, और स्टेट हमारे अलग अलग फूल हैं। तो वो पिरोए गए हैं, जो बीच में गांठ पड़ती है बाकायदा बड़ी वाली, जिससे वो सारा टिका रहता है, वो हमारा सेंटर। तो भारत बंधा है, उसमें गवर्नर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हर स्टेट का कुछ भी मन मर्जी कर सकता है, बहुत सारे बड़े पावरफुल नेता, वो जनता का ऐसा समर्थन कि हम जाओ, हम नहीं मानेंगे।
पर सेंटर वहां दखल क्या देगा? उसके बाकायदा नियमावली है, संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वह ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये गवर्नर जी ठीक नहीं है, स्टेट ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। और किसके फेवर में? वो क्रिप्टो क्रिश्चियन जो जितने वहां बैठे हैं उनके फेवर में। ठीक। तो आप खेल रहे हैं। दूसरा, आपका विशुद्ध बायस जो दिखता है जब हिंदू और मुस्लिम केसेस के बीच की बात आती है, कि आप हिंदुओं से तो पूछते हैं कि लाओ कागज लाओ, राम मंदिर के कागज लाओ, सबूत लाओ, और मथुरा का चलाओ और काशी के चलाओ, या जहां भी जितने भी जिस प्रकार से अतिक्रमण मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों, दरगाहों, वक्फ के माध्यम से मंदिरों पर कर रखा है, तो जब हिंदू अपना केस लेकर जा रहा है तब आपके पास सुनने का समय नहीं। मुसलमान जब केस लेके जा रहा है, विष्णु शंकर जैन जी ने साफ साफ कहा, मैं भी वक्फ के आगे, ये जो कानून कांग्रेस ने बनाया था और जो मैं इन कानूनों के खिलाफ में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हमको तो आप 13-13 साल सुनने के बाद कहते थे जो जाओ कल हाईकोर्ट जाओ। 13 साल समय बर्बाद करते हो। 7-7 साल तक आपके पास समय नहीं होता है कोई केस पलटने का। और मुसलमान जब जमात इस्लामी केस लेके पहुंच रही सिब्बल और सिंघवी के माध्यम से, तो आपको अगले दिन उसकी सुनवाई कर लेते हो, चाहे वो वक्फ वाला मैटर हो, या आपका रोहिंग्याओं को हटाने का मैटर हो, या जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का बुलडोजर से। छोटी छोटी बातों पर आप जो है तुरंत अपना कोर्ट का दरवाजा खोल के बैठ के तुरंत स्टे दे देते हो। आप यह भी आदेश करते हो कि रोहिंग्याओं को बसाइए, पहले उनका आवास दीजिए, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, ये आपके आदेश है। और जब पाकिस्तान से हिंदू लुटा पिटा आता है सीए और कानून के माध्यम से उनको यहाँ पर कुछ रहने की या उनको नागरिकता देने की प्रयास की जाती है, तो उसके अगेंस्ट में जब शाहीन बाग होता है, तब आप शाहीन बाग को वालों को बोलते नहीं बैठे रहो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे। तब आपको पाकिस्तानी हिंदुओं की व्यथा नहीं दिखाई देती। तो ये एक बायस है जो आपके यहाँ चल रहा है, और अब ये एविडेंट होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है। मणिपुर वगैरह में हमने सुना ही सुना। बाकी आपकी व्यवस्थाएं, आप वकील का चेहरा देख के जो है सुनवाई कर रहे हो। राम मंदिर का केस जो है 2009 में हाई कोर्ट से निकला, और आपके यहाँ पहुंचा 2016 तक, आपने 15 तक आपने पहली सुनवाई नहीं की। फिर एक अखिलेश यादव को एक निर्देश दिया कि जाओ भाई ट्रांसलेशन करके लाओ, तब वो अखिलेश यादव राज्य सरकार में थे यहाँ पे, तो ट्रांसलेशन नहीं दी उन्होंने 2-3 साल तक। तब भी आप कंटेम्प्ट नहीं के कह रहे हमने तुम्हें बोला था ट्रांसलेशन करने के, दिए क्यों नहीं अभी तक? तो जब योगी जी आए, जब ट्रांसलेशन पहुंचा, तब आपने कहा अरे यार बहुत प्रेशर पड़ रहा, आप सुनना शुरू करो। फिर सिब्बल आते हैं, कहते हैं कि अरे भाई नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद। आप सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, देश का सबसे पुराना केस चल रहा है, इलेक्शन से क्या मतलब आपका? और इलेक्शन मोदी जी न जीतते तो इलेक्शन जीतने के आपने 3 महीने के अंदर फैसला दे दिया। मई में जीते, नवंबर में आपका फैसला आ जाता है डे टू डे हियरिंग में। तो इसका मतलब है सबूत सारे हिंदुओं के फेवर में थे, बस आप डिले कर रहे थे। और अभी आप जो वक्फ पर करने जा रहे हो, जिस मूड से आपने यह सुनवाई की है, तो पहले दिन से आपका मूड था कि हम इस पे स्टे लगा देंगे। तो एसजी ने आपको जो बोला कि भाई साहब सुन तो लो हमारी बात पहले, फिर स्टे लगाने की सोचना, और 5 तारीख को बोला कि हाँ ठीक है, समय दिया 5 तारीख को आना। तो ये जो मूड है ना पारदीवाल जी का और इन लोग का बैठे हुए हैं जो, ये पूरा एंटी नेशनल मोड चल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक मुसलमान को कैसे अधिकार मिल जाएगा कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्जा कर ले, और फिर मतलब विशुद्ध गुंडई माफियागिरी को संरक्षण आप दे रहे हैं, और उसको ट्रिब्यूनल उसने बना के रखा है। किसी पूरी हिंदू जनता के कोर्ट जाने के अधिकार से वंचित कर दिया है। वो कानून आपके लिए जो संवैधानिक लगता है आपको, उस पर आप सुनवाई नहीं करना चाहते हो, बिकॉज वो पता है कि सबूत हिंदू के फेवर में, तो हम सुनेंगे नहीं, इसको लटकाते रहेंगे, टालते रहेंगे। किसान कानून कितने ज्यादा फेवर में थे भारत के, उसको आपने तत्काल स्टे लगा दिया था, और वो खालिस्तानियों दंगाइयों को बैठे रहने दिया था अपने पूरे दिल्ली को घेर के। आ, आपने तब स्वतः संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं। फिर आपने कमेटी बनाई कि भाई साहब कमेटी में जो है पता किया जाएगा कि कानून जो है कितने फेवर के हैं, जो कमेटी वालों ने, और फिर रिपोर्ट आ गई आपके पास, तो आप रिपोर्ट पर बैठ गए। 1 साल 1.5 साल तक, आज तक आपने वो रिपोर्ट रिलीज नहीं करी भाई, 3 साल हो गए। वो तो कमेटी वालों ने कहा कि भैया 1 साल का हमारा टाइम पीरियड खत्म होता है, हम जाके रिलीज करते हैं अपने रिस्क पर, कंटेम्प्ट होगा देखेंगे। तो पता चला कि 80% लोगों का ये समर्थन था,
कि कानून जो है फेवर में है भारत के और लोगों के, किसानों के। तो भारत के फेवर में होने वाले कार्यों पर आप जो बैठ जा रहे हो, और भारत का नुकसान करने वाले, हिंदू सभ्यता का नुकसान करने वाले और हिंदुओं का नुकसान करने वाले पर जो है आप उन लोग को पूरा प्रशय देते हैं। तो कहाँ गृह युद्ध की तरफ से तो ले जा रहे हो, और क्या होगा इसमें? जब दो, और भारत की शांति शायद आपको नहीं पसंद आ रही, भारत में जो शांति काल बना हुआ है अच्छे से, बम नहीं फट रहे, कुछ नहीं हो रहा, और आप बाहर से इन्फ्लुएंस है कि नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी ना प्रॉपर्टी का आता पता है, आप आरटीआई से बाहर है, आपकी तो अपॉइंटमेंट कर ये सब बातें हैं। पर बीजेपी जो ये कर रही है कि बीजेपी ने अपने आप को पल्ला झाड़ा है अपने एमपी वगैरह सबके बयान से, और यह लेकिन फिर भी बीजेपी सबसे डिसिप्लिन पार्टी है, पर्टिकुलरली अमित शाह और मोदी जी के कार्यकाल में तो बिल्कुल है। तो फिर भी ये लोग क्यों कह रहे हैं, और क्यों इस प्रकार के बयान इंडिविजुअल आते जा रहे हैं? इंडिविजुअल बयान इतने घातक आ रहे हैं कि अब जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, उससे पहले बार बार ये समझाया जा रहा है कि वक्फ कानून पे आप भारत के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। आप मुसलमानों को, या मुसलमान आप पे प्रेशर बना रहा है किसी प्रकार से, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर होता है। 5 वकील आ गए हैं आपके, सिब्बल सिंघवी, दवे, सॉरी धवन, और एक मुसलमान साहब भी हैं, वो भी पता नहीं किसी के पोते हैं। एक तो सारे चाचा भतीजा और ये पोते पोतड़े, यही लोग जो है जज बनने, भगवान ने सारा कानून का ज्ञान इन्हीं लोग को दे रखा है, यही वकील यही जज, और 200-400 परिवार में घूम रहे हैं आपस में मैटर। यह भी एक डिसकंटेंट है भाई। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, वो लोग क्या पापी हैं? उन लोग पे पढ़ाई लिखाई नहीं है, समझ नहीं है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की? उनको वो देखते हैं भाई, जीवन भर वो मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, देखते हैं कल के लौंडे आते हैं किसी के अंडर वकील बन जाते हैं, फिर उसके बाद जज बन जाते हैं सीधे, क्योंकि वो किसी के रिश्तेदार हैं। तो यह डिसकंटेंट आपने स्वयं बना के रखा है, और जितना आप जकड़ रहे हैं इस चीज को, उतना आप, तो मुझे लगता है कि यह कार्य जो हो रहा है, गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। और शोले फिल्म में एक सिक्का उछालते थे अमिताभ बच्चन, जिसके दोनों पहलू जो है एक ही थे, वही नड्डा जी हो चाहे निशिकांत दुबे जी हो, सिक्का मोदी जी का है, दोनों पहलू एक ही हैं। और नेशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना ही आप गवर्नर्स को इस तरीके से, स्टेट जो जो एंटी भारत स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप जो है इस तरीके से प्रेशर नहीं देंगे। और बाकी वक्त का आया है, इस पर भी आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। पूरे देश की जिम्मेदारी खाली सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे नहीं है, और अपनी मानसिकता और अपने उसका विस्तार करिए। भारत की बात है, भारत का कार्य करिए, एंटी भारत मत होइए। उस पे मोदी जी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो शायद इसीलिए भाजपा से लोग निकल निकल कर ये बातें कह रहे हैं। अब 4-5 लोगों ने बयान दे दिए हैं, देखते हैं आगे से कि कल कौन बयान देता है। अब पल्ला झाड़ना इसलिए कि भाई ठीक है, पब्लिक का रिएक्शन भी तो देखें कि पब्लिक क्या चाह रही है। अब जब नड्डा जी ने जैसे ये दिया, पब्लिक का पूरा रिएक्शन नड्डा जी की तरफ घूम गया कि आप कौन होते हैं निशिकांत दुबे को बोलने वाले, और ये क्या बात हो गई, और ये कैसे कर दिया आपने, सही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। तो पॉइंटर्स की, जब निशिकांत दुबे जी ने जो बात की, उस पर जो रिएक्शन आया, उससे ज्यादा रिएक्शन सही कह रहे हैं निशिकांत दुबे तब आया है जब जेपी नड्डा जी ने बोला कि नहीं नहीं भैया, ये भाजपा का बयान नहीं है, इनका आधिकारिक। निशिकांत दुबे बहुत कमाल के, मतलब धांसू इंसान है। जब उनके पास जानकारी और उससे लैस रहते हैं तथ्यों से, जब इसको निपटाना होता है तो निपटा भी देते हैं। इट डजंट आधा अधूरा काम नहीं करते। 4 बार के सांसद हैं, गोड्डा जैसे पिछड़े जिले में एम्स और सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दी हैं। देवघर उनका बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। ऐसा आदमी हल्की बात नहीं करता है, तब बिल्कुल नहीं करता है जब ऐसे सेंसिटिव मैटर चल रहा है। वह जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, और किसने उनसे क्या करने के लिए कहा है। सही है, जरूरी। लेट सुप्रीम कोर्ट नॉट बिकम द फर्स्ट रेफ्यूज ऑफ ऑल दीज काउंटर्स। जितने गलत लोग हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाके अपना स्टे लेके चले आ रहे हैं। तीसरा सीतलवाड़ हो, खेड़ा हो, ये हो वो, सब लोग। यह मत करिए। एक जो
योगी जी का है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मेरे ख्याल से शायद यही मैसेज दिया जा रहा है बिफोर द वक्फ हियरिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। बातें आपको कैसी लगी, सही लगी, गलत लगी, जैसी भी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं जो आस-पास हो रहा है, क्योंकि उसको समझना बड़ा आवश्यक मुझे लगता है, जानना बड़ा आवश्यक लगता है और आपके साथ साझा करना आवश्यक लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।